बड़ी खबर, जो बाइडेन और जेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत हुई है और यूक्रेन को और आर्थिक मदद देने को लेकर चर्चा हुई है। बाइडेन ने न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले की निंदा भी की है। यूक्रेन रूस के बीच हुई वार्ता को लेकर भी चर्चा की गई। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर भी बातचीत हुई है। बातचीत हर एक मुद्दे पर हो रही है, लेकिन हर बीतते दिन के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल पूर्णिमा, और आप जान रहे हैं कि जिस तरीके से जेलेंस्की इस पूरे युद्ध को लड़ रहे हैं, पश्चिम के तमाम देश उनके साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो यूएस से खबर आई कि उनको निकालने पर भी जोर दिया जा रहा है और उसका एक प्लान तैयार किया जा रहा है। तो इसके जरिए क्या समझे सर, इस बात को कैसे समझा जाए कि क्या पश्चिम देश ये जान रहे हैं कि यूक्रेन किसी भी हालत में ये युद्ध नहीं जीत सकता, तो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को बचाओ जिसने हमारे कहने पर छोटा देश होने के बावजूद रशिया जैसे बड़े देश से भिड़ने की हिम्मत की है। देखिए, बहुत ही कम दिन रह गए हैं कीव के गिरने का। कीव के गिरते ही इसका ये मतलब हो जाएगा कि यूक्रेन वॉर हार चुका है। सीट ऑफ पावर से उस जेलेंस्की को निकलना पड़ेगा, और जेलेंस्की को निकालने के लिए ही अमेरिका अब सारे अपने स्पेशल फोर्सेस और उसका इस्तेमाल कर सकता है। और इसमें अगर आप देखें भी तो जो वेपन सिस्टम्स अमेरिका दे रहा है, वो कौन से वेपन सिस्टम्स दे रहा है? वो दे रहा है शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक मिसाइल्स और स्टिंगर मिसाइल्स, जो वो भी शोल्डर फायर्ड हैं, जो जहाजों को मार सकते हैं। यानी कि ये अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर या अफगानिस्तान बनाने की तैयारी है अमेरिका की। अमेरिका इकोनॉमिकली और मिलिटरीली रशिया को वीक करना चाहता है। अमेरिका यूक्रेन को अफगानिस्तान बनाना चाहता है। और सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे, मैं इस बात को समझना चाहूंगा कि जो सर कह रहे हैं वो अफगानिस्तान बनाना चाहता है, लेकिन जब अमेरिका ये जानता था कि यूक्रेन भिड़ने की हिम्मत नहीं रखता है, तो सिर्फ क्या अपने मकसद को पूरा करने के लिए इस आग में यूक्रेन को झोंक दिया? देखिए, नेटो एक बिखरता हुआ ऑर्गेनाइजेशन था। ट्रंप ने वहां पे विड्रॉ करना शुरू कर दिया था और यूरोप पूरा अमेरिका से अलग हो रहा था। फ्रांस अलग बात कर रहा था, जर्मनी अलग बात कर रहा था। तो वैसे में लग रहा था कि अमेरिकन क्या पॉलिसी है? अमेरिकन पॉलिसी है कि रूस को आपने ट्रंप का जिक्र किया, मैं एक स्टेटमेंट बताऊंगा सर। एक बड़ी खबर आ रही है, उसको ले लेते हैं, उसके बाद हम लौटेंगे। ट्रंप का जिक्र हुआ है तो ट्रंप के बयान को भी बताएंगे। और देखिए, रूस यूक्रेन जंग के बीच एक और अहम खबर है। तीसरे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे के लिए जंग जारी है, ये फाइट जारी है। और आपको बताएं कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ रूसी सेना बढ़ रही है। रूस ने यूक्रेन के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है और ये तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो ये चीजें चल रही थी, लेकिन जो ट्रंप की बात आई, आज ट्रंप का एक बयान आया था और उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने समय में धमकी दे दी थी रूस को कि अगर यूक्रेन पे बम बरसाए तो मॉस्को पे बम गिराऊंगा मैं। और यही हुआ कि कभी मॉस्को से हिम्मत नहीं हुई ऐसा करने की, लेकिन बाइडेन सरकार इसमें कमजोर साबित हुई। बाइडेन को क्या बैकफायर मिलने वाला है इस सारी चीजों से? बहुत बड़ा बैकफायर मिलने वाला है। और मेरे ख्याल से आज अमेरिका और शायद पूरी दुनिया भी डोनाल्ड ट्रंप को मिस कर रही है। वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे। उनकी अपनी लीडरशिप में, प्रेसिडेंटशिप में ऐसी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री ताकत में जो बदलाव आ रहा है और जो वीकनेसेस दिख रही हैं, लेकिन हमेशा ये कहा कि ट्रंप एक सीरियस लीडर नहीं है। I think he was very serious. I think he was very serious and he was very successful in pulling America out of a number of international conflicts. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।